अगर हाल ही में साइफर के हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज ने इमरान के लिए की साजिशी बयानिए की धज्जियां उड़ाई थीं, तो सदर आरिफ अलवी ने रही सही कसर पूरी करते हुए इमरान के मौक़िफ़ का तिया पांचा करके रख दिया है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सदर अलवी के हालिया इंटरव्यू से तो यूं महसूस होता है जैसे वो खुद को इमरान के अमरीकी मुखालिफ बयानिए से दूर करने के अलावा आहिस्ता आहिस्ता इनकी एहतिजाजी सियासत से भी फासला इख्तियार करते जा रहे हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के लिए फाइनल कॉल देने से ऐन पहले सदर आरिफ अलवी के रिमार्क्स पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ एक चार्जशीट से कम नहीं, जिनसे यकीनन कप्तान को एक बड़ा सियासी धचका लगेगा। इमरान खान साइफर के हवाले से ऑडियो लीक्स की वजह से पहले ही परेशान हैं और इस इशू पर उन्होंने अदलिया से रुजू करने का भी इंदिया दिया है, लेकिन इन्हें अपने पुराने साथी सदर अलवी की जानिब से आसमा शिराजी के साथ एक इंटरव्यू में की जाने वाली बातों से यकीनन सदमा पहुंचा होगा, क्योंकि उन्होंने इमरान के अमरीकी साजिश के बयानी को मशकूक बनाते हुए इस पर सवालात उठा दिए हैं। सदर अलवी ने इंटरव्यू में तस्लीम किया कि वो इमरान के अमरीकी साजिश के बयानी से मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन इनके खदशात को दूर करने के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस से एक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी, जो कि तस्लीम नहीं की गई। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इमरान के अमरीकी साजिश के बयानी से आरिफ अलवी के इत्तफाक न करने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि डिप्लोमेटिक साइफर का साजिशी बयानिया अब दफन समझा जाए। अलवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। जब सदर अलवी से इमरान के फौज मुखालिफ बयानात के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं खान साहब का वकील नहीं हूं, लिहाजा इस हवाले से इनसे ही जवाब मांगा जाए। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इख्तिदार से महरूमी पर इमरान सख्त मायूस हो गए थे और इसी मायूसी में उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। ये इनका ज़ाती फैसला था, अगरचे वो मुझसे पूछते तो मैं इन्हें कोई और मशवरा देता। जब आसमा शिराजी ने सदर अलवी को सवाल किया कि क्या फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो उनका कहना था कि बिल्कुल फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। इनसे सवाल किया गया कि क्या इस वक्त फौज न्यूट्रल है, इस पर सदर का कहना था कि फौज को न्यूट्रल ही होना चाहिए। इनसे सवाल हुआ, लेकिन खान साहब कहते हैं कि फौज न्यूट्रल ना रहे, वो ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब में सदर अलवी ने कहा कि इसका जवाब खान साहब से पूछे, वो ऐसा क्यों समझते हैं, मैं कोई इनका वकील नहीं। नए आर्मी चीफ के तकरूर के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ के नाम पर इत्तफाक राय के जरिए वसीतर मुशावरत होनी चाहिए। बतौर सदर मेरे पास आर्मी चीफ की तकरूर की समरी मुशावरत के बाद आई तो ज्यादा अच्छा होगा। एंकर पर्सन के इस सवाल पर कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान से भी मुशावरत होनी चाहिए, सदर का कहना था कि मैं जाती तौर पर समझता हूं कि मुशावरत वसीतर हो ताकि इत्तफाक राय हो। जब उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ की तकरूरी पर माजी में तो कभी अपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई, इस पर अलवी का कहना था कि मैं मखसूस बात नहीं कर रहा, मगर तारीख में ऐसी मुशावरत होती रही हैं। उनका कहना था कि मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर भी वसीतर मुशावरत हुई थी। सदर से सवाल किया गया कि क्या आपके ख्याल में ये मुशावरत पार्लियामेंट के फोरम पर होनी चाहिए। इस पर उनका कहना था कि जो भी हो, तोसी पर पार्लियामेंट में तयशुदा मामला आया था, बैकडोर मुशावरत इससे पहले हुई थी। डॉक्टर आरिफ अलवी से सवाल किया गया कि क्या साइफर के इशू पर नुकसान हुआ। उस पर उनका कहना था कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मैंने वो साइफर चीफ जस्टिस को भेजा था और इस बात पर कायल हूं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात पर कायल नहीं कि इमरान हुकूमत अमरीकी साजिश के नतीजे में गिराई गई। साइफर के हवाले से उन्होंने कहा कि एक बावकार मुल्क के शहरी होने के हवाले से जबान का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए। एक सवाल पर सदर अलवी ने कहा, जिस तरह इमरान हुकूमत खत्म हुई इस पर इन्हें बहुत मायूसी हुई और उन्होंने जाती तौर पर फैसला किया कि अब मैं कौमी असम्बली में नहीं बैठूंगा। जब इनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला दुरुस्त फैसला था, तो सदर का कहना था कि कौमी असम्बली से निकलने का फैसला इमरान का अपना था। मुझसे मुशावरत करते तो मैं मुख्तलिफ मशवरा भी दे सकता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।